नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी कम्युनिकेशन के बारे में। और जस्ट इसी का अगला वीडियो इसी वीडियो में मतलब शूट करेंगे कि एसी रिपेयरिंग डाटा के बारे में, यानी अलग टर्न के हिसाब से क्या क्या चीज़ एसी में लगता है उस सारे कंपोनेंट के बारे में। उसके बाद मेनली कम्युनिकेशन बात करेंगे, जो इन्वर्टर सिम कम्युनिकेशन होता है। अगर इन्वर्टर सिम सबसे अधिक समस्या आता है वो कम्युनिकेशन से संबंधित आता है, वो भी खासकर बरसात के मौसम में, है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन सबका पढ़ाई हो चुका है जी सर। तो कम्युनिकेशन सभी को याद है ना, क्योंकि पूछने के बाद फिर प्रैक्टिकल करवाना है कि नहीं। पहले आप ही खराब इधर से इसके ऊपर थप्पड़ रखिएगा इस तरह से। कम्युनिकेशन फॉल्ट किस तरह से आता है, कितने टाइप का? कम्युनिकेशन फॉल्ट दो टाइप का आता है। तो जोर से बोलिएगा। कम्युनिकेशन फॉल्ट दो टाइप से आता है। कौन कौन सा फॉल्ट आता है? जीरो क्रॉसिंग आउटडोर प्रॉब्लम, जीरो क्रॉसिंग इंडोर प्रॉब्लम। इसके अलावा ये तो हो गया एक ठो, जी। नहीं जीरो क्रॉसिंग एक हो गया डायरेक्टली। जीरो क्रॉसिंग इंडोर बोलिए चाहे जीरो क्रॉसिंग आउटडोर बोलिए, ये एक फॉल्ट हो गया। दूसरा दूसरा हो गया सर, दूसरा याद नहीं है, अगला बार है कुछ कहना। ठीक है, बैठिए। आप बदले कम्युनिकेशन फॉल्ट कितने टाइप का आता दो है? टाइप का, कौन कौन सा? इंडोर टू आउटडोर पकड़ लीजिए। कम्युनिकेशन और जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दूसरा ये जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, है कि नहीं। जीरो क्रॉसिंग क्या होता है मालूम है? जी सर। क्या होता है? पीसीबी से जीरो वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रहा है, सिंगल नहीं आ रहा है, वही जीरो क्रॉसिंग। जिस साइड की पीसीबी सिग्नल नहीं दे रहा उधर जीरो वोल्टेज दिखलाएगा, तो मेरा जीरो क्रॉसिंग होता है। आगे कैसे चेक करेंगे सब मालूम है हाँ सर, पूरा आपको, मालूम है ना। बढ़ाइए आगे। आप पहले मतलब जो पहला बतला रहे इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, माने कोई एसी है उसके डिस्प्ले पर दिखा रहा कुछ एरर कोड दिखा रहा, उसका मतलब उसमें दिखा रहा है कि इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उसमें आप क्या क्या चेक करिए, कस्टमर को सोल्यूशन से मतलब है। प्रॉब्लम जो दिखा रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढिएगा ना। उसमें एरर दिखा रहा है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वायर चेक करेंगे, हाँ, लूज कनेक्शन चेक करेंगे, कार्बन चेक करेंगे और गलत कनेक्शन चेक करेंगे। और इसमें सही है। नॉर्मली इतना फॉल्ट मिल जाएगा। और इससे आगे मालूम है ना, बदला जाए जॉइंट का अधिक नहीं देना है इसमें। जॉइंट पर कार बना सकता है, वायर कमजोर हो सकता है, कनेक्टर पर कार बना सकता है, ये सब ना होगा। ये चीज़ सही है। जीरो क्रॉसिंग मालूम है? जीरो क्रॉसिंग इंडोर क्या होता है, माने एरर दिखा रहा है E5, कोई कंपनी है मान लीजिए, उस पर दिखा रहा है E5 और उसका मतलब जब देख रहे हैं एरर कोड लिस्ट में तो वहाँ पर दिखा रहा है जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब जस्ट बोले हैं। हाँ, पीसीबी से मतलब लाइट शो। जीरो क्रॉसिंग जब इंडोर बोले तो सबको मालूम है ना। जीरो क्रॉसिंग इंडोर क्या होता है, दीजिए बगल में। जीरो क्रॉसिंग इंडोर क्या होता? कनेक्शन कम्युनिकेशन वायर उसमें नहीं रहता, इसलिए जो जीरो नहीं, वायर दिया हुआ, वायर निकाल के चेक किया भाई जीरो क्रॉसिंग दिखा रहा उसमें। एरर में खुद शो कर रहा है वहाँ पे E5, उसका मतलब जब मान लीजिए देख रहे हैं वहाँ पर बता रहा जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्या करेंगे वहाँ पे? सेंसर खराब होगा। सेंसर कहाँ से आ गया इसमें? इसका मतलब है कि इंडोर जीरो क्रॉसिंग इंडोर पीसी बोले हैं ना। इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन वायर निकाल के जब चेक करेंगे न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर, तो इंडोर का जो पीसीबी है वो कम्युनिकेशन के लिए वोल्टेज छोड़ ही नहीं रहा, आउटपुट बिल्कुल जीरो वोल्टेज दिखा रहा। इसका मतलब वो इंडोर पीसीबी प्रॉब्लम है। इसी में, हाँ, इसी से मालूम पड़ता है मेरा इंडोर का पीसीबी खराब है या। ठीक है ना, कंफर्म कर लीजिएगा ना। जीरो क्रॉसिंग आउटडोर पीसीबी क्या होता है? सर वो आउटडोर के पीसीबी पे वोल्टेज नहीं आ रहा, वो वोल्टेज आ रहा है, वो दे नहीं रहा आउटपुट। कम्युनिकेशन के लिए वोल्टेज नहीं दे रहा। नहीं, दबा समझे कि नहीं। कम्युनिकेशन तभी संभव है जब न्यूट्रल फेज में पावर सप्लाई दोनों जगह मिलते रहे, इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी। और जब जीरो क्रॉसिंग आउटडोर बोले हैं, इसका मतलब है कि आउटडोर जो है कम्युनिकेशन के लिए वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। बात समझ में आए? सही। आप बदलाए मान लीजिए कि जब न्यूट्रल और अच्छा, हम नॉर्मली कलेक्टर से हम लोग जब वोल्टेज चेक करते हैं कम्युनिकेशन, तो मल्टीमीटर किस पे सेट करेंगे, डीसी या डीसी? डीसी। डीसी जी सर। डीसी वोल्ट पर सेट करने के बाद कहाँ चेक करेंगे? न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन। तो कितना वोल्टेज बताना चाहिए जो हम लोग। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसी सही है
और कम्युनिकेशन चेक करेंगे सही है सिपत, क्या बताना चाहिए न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे? 25 से 75 तक। मेनली फ्लक्चुएशन वोल्टेज जी सर। ये ना जी 5 से 25 वोल्टेज अधिकतर एसी में बदलाता है। कुछ एसी में 5 से 75 वोल्टेज फ्लक्चुएशन जाएगा, कुछ एसी में 75 से भी ज़्यादा 100 वोल्टेज जाएगा। ये भी ना है, हर सेकंड बस ये चीज़ ध्यान देना फ्लक्चुएशन होना चाहिए। और सब कुछ सही है फिर सही है कि नहीं? यही कम्युनिकेशन होता। आगे बढ़ाइए। अगर मान लीजिए कि न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर चेक कर रहे हैं, बताना चाहिए फ्लक्चुएशन में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडोर पर बता रहा 15 वोल्टेज डीसी रुका हुआ या 15-18 के बीच में ही रह जा रहा, मतलब रुका हुआ ही है। और आउटडोर पर 50-55 के बीच में रुका हुआ बता रहा, मतलब वोल्टेज इस तरह से बता रहा कि इंडोर में कुछ और वोल्टेज रुका हुआ बता रहा, आउटडोर में कुछ और वोल्टेज बता रहा। इंडोर पर 20 वोल्टेज, आउटडोर में 50 वोल्टेज रुका हुआ बता रहा। क्या दिक्कत होगा? तो इसका कोई आइडिया नहीं है, कोई और पूछ लीजिए। याद नहीं है? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन कर लीजिए ना, इसके अलावा कोई और। इसके अलावा इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आ रहा, हाँ, क्या चेक करिएगा? इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन इधर आ रहा है तो इसके लिए वायरिंग चेक करेंगे, ज़्यादा जॉइंट ना हो ये चेक करेंगे, कार्बन ना हो ये बहुत चेक बढ़िया, करेंगे। सही है। देन इसके बाद हम चेक करेंगे लूज वायरिंग, और इसके बाद भी लूज वायर हो गया, रॉन्ग कनेक्शन हो गया। हाँ ये सही है, ठीक है, बैठिए। ये तो क्लास किए नहीं है ठीक है, आप कराओ जी। अभी जो क्वेश्चन उनसे पहले किए थे मालूम है, इंडोर पे 20 वोल्टेज बता रहा, आउटडोर पे 50 वोल्टेज रुका हुआ बता रहा। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे क्या प्रॉब्लम होगा? वायर सही है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? यानी कि इसका मतलब अच्छा मालूम कैसे पूरा वायर खराब है, तो बढ़िया समझना। इंडोर पीसीबी सिग्नल दे ही रहा, आउटडोर पीसीबी सिग्नल दे ही रहा। वोल्टेज देने का मतलब सिग्नल ही दे रहा, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल चल रहा वोल्टेज के रूप में सिग्नल चल रहा, ठीक है ना? जब इंडोर पीसीबी सिग्नल दे रहा, आउटडोर पीसीबी सिग्नल दे रहा, मतलब ये भी हो सकता है आप बोल रहे हैं मेरे तक सिग्नल नहीं आ रहा और हम बोल रहे हैं आप तक सिग्नल नहीं आ रहा, तो बीच का रास्ता में गड़बड़ी है। उसी तरह इंडोर सिग्नल दे रहा, आउटडोर भी सिग्नल दे रहा, लेकिन दोनों सिग्नल आपस तक पहुँच एक दूसरे तक पहुँच नहीं पा रहा। इसका मतलब बीच के वायर में खराबी, उस तक बीच के वायर में कहीं पर कम्युनिकेशन वायर ब्रेक कर गया या बहुत ज़्यादा लूज है, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। सही है ना? अब बताइए अगर दोनों साइड मानिए कि 30 वोल्टेज इंडोर पे और 30 वोल्टेज आउटडोर पे बता रहा, दोनों साइड बराबर वोल्टेज बता रहा, तब क्या करिएगा आप? उसके बाद पीसीबी चेक करेंगे सर। पीसीबी कैसे चेक करिएगा? मान लीजिए चेक करने गए कस्टमर घर पे, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर चेक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एरर दे रहा, चेक किया तो इंडोर पे भी 30 वोल्टेज, आउटडोर पे भी 30 वोल्टेज रुका हुआ, अब क्या करिएगा? ट्रांसफार्मर का चेक करेंगे। पीछा कहाँ भाग गए? यहाँ कम्युनिकेशन में वो सब पढ़ाए थे ट्रांसफार्मर वगैरह, इनको दीजिए आगे आगे आगे, इधर 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 इस सर। हाँ आप बतलाइए। वायर निकाल के चेक करेंगे सर। सुनाई दिया ना सबको? क्या चीज़ बोले? कम्युनिकेशन वायर निकाल के चेक करेंगे दोनों पर। कम्युनिकेशन वायर को निकाल देंगे, कोई एक साइड, चाहे तो इंडोर से चाहे तो जो वायर इंडोर आउटडोर के बीच में लगाते हैं ना, कोई एक वायर को निकाल देंगे। उसके बाद इंडोर पे और फिर आउटडोर पे चेक करेंगे, दोनों साइड बराबर वोल्टेज बता रहा था ना, निकालने के बाद चेक करेंगे तो क्या आएगा? तो कोई एक जो है जीरो कम्युनिकेशन होगा, जीरो बात समझ में आए? जीरो क्रॉसिंग। अगर जब निकाल के चेक करेंगे तो कोई एक साइड जीरो वोल्टेज बताएगा, कोई एक साइड जो 30 वोल्टेज पहले दे रहा था, कोई एक साइड का वोल्टेज तो होगा ही होगा। वो बोला मान लिया इंडोर का जीरो हो गया, आउटडोर पर 30 वोल्टेज है, इसका मतलब इंडोर जीरो क्रॉसिंग, इंडोर जीरो क्रॉसिंग हो जाएगा। सही है ना? ठीक, आगे बढ़ाइए। अब मान लीजिए इंडोर पर बता रहा है 15 वोल्टेज और आउटडोर बता रहा 25 वोल्टेज, तब बाहर प्रॉब्लम हो सकता है सर। अभी जस्ट पीछे पूछे थे, सेम फॉल्ट है ना? सही। कल क्लास क्या थे? याद है ना कम्युनिकेशन? नहीं याद? इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आ रहा, क्या दिक्कत होगा? ये 2 बार हो चुका सवाल। ये इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लूज वायरिंग, लूज वायरिंग और कार्बन वायर के ऊपर कार्बन का आना या कनेक्टर के ऊपर, और पावर जॉइंट का अधिक होना। पावर सप्लाई हमेशा शुरू में ही चेक करना। सही है ना? ये सब याद रखना, पहले 3-4 जगह पूछ लिए थे, आपको याद हो जाना चाहिए था।
अब इससे पहले क्या पूछा था? चलिए, इंडोर पे 15 वोल्टेज, जी सर। आउटडोर पे 15 वोल्टेज दे रहा था। इंडोर पे भी 15 और आउटडोर पे भी 15। ठीक है, इसका मतलब दोनों साइड सेम वोल्टेज बता रहा है। जस्ट वही सवाल, बस दूसरा टाइप से पूछे थे, उनसे पूछे थे। इंडोर पे भी 15 वोल्टेज, आउटडोर पे भी। क्या करिएगा? कम्युनिकेशन वायर निकाल के चेक करेंगे। कम्युनिकेशन वायर निकाल के चेक करेंगे जैसे ही, तब मालूम पड़ जाएगा 15 वोल्टेज इंडोर का है कि आउटडोर का है। जिधर का 15 वोल्टेज उधर का पीसीबी सही है, जिधर का 0 है उधर का पीसीबी खराब। मतलब जीरो क्रॉसिंग मतलब ये पीसीबी खराब होना। अगर मान लिया पीसीबी खराब है तो रिपेयर में डालेंगे ना, तो सिर्फ पीसीबी खोल के ले जाएंगे और कुछ ले जाएंगे। सेंसर ले जाएंगे और पीसीबी ले जाएंगे, डिस्प्ले। सही है ना? जब भी पीसीबी रिपेयर में डालना होगा कभी, तो पीसीबी दोनों इंडोर आउटडोर दोनों पीसीबी, दोनों का सेंसर, रिमोट डिस्प्ले साथ में लेके जाना, तब जा करके रिपेयर हो पाएगा। ये ना होगा? सही है, आगे बढ़ाइए पीछे। मान लिया अभी एसी चल रहा, कल इसके बारे में बात किए थे पूरा। एसी चल रहा है, ठंडा भी कर रहा है, और कम्युनिकेशन हम चेक कर रहे हैं। मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल मान जब करवाएंगे इस तरह से मिलेगा। कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं तो 0 बता रहा, तब क्या दिक्कत होगा? अच्छा, जब भी कम्युनिकेशन एरर आएगा उस समय एसी चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ पर 0 वोल्टेज बता रहा, और एसी चल भी रहा है, कम्युनिकेशन एरर भी नहीं दे रहा, लेकिन कम्युनिकेशन वोल्टेज 0 के क्या दिखा दे रहा? 0। कहीं वायर, अच्छा, कहीं वायर में गड़बड़ी आएगा मान लीजिए, तो फिर तो आउटडोर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर में हल्का से मिसिंग कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो आउटडोर नहीं चलेगा नहीं। याद नहीं है? उनको दीजिए, बगल में पढ़ाए थे, लास्ट टाइम पढ़ाए थे इसके बारे में, याद है आपको? यस सर। बतलाइए आप। अर्थिंग का प्रॉब्लम होगा सर। अर्थिंग एसी चल रहा वो सही है, तो अर्थिंग का चेक करेंगे सर। नहीं, पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया? इंडोर आउटडोर दोनों चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एसी में बढ़िया चल रहा, कूलिंग भी कर रहा। लेकिन जब कम्युनिकेशन चेक करेंगे तो नॉर्मली 5 से 25 या 75 या 100 वोल्टेज दे जाएगा फ्लक्चुएशन में। फ्लक्चुएशन होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पर चेक कर, अच्छा कम्युनिकेशन एरर आएगा तो आउटडोर चलेगा नहीं। वहाँ पर एरर भी नहीं आ रहा, चल भी रहा है, और लेकिन जब न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है या 1 दिखा रहा। अच्छा, 0 क्रॉसिंग उसी को बोलते हैं सर। 0 क्रॉसिंग बाद फिर आउटडोर चलेगा? जी सर, पॉइंट में आएगा उसका वैल्यू। हाँ, अब ना पक रहे हैं, यही चीज़ तो कल पढ़ाए थे लास्ट टाइम में। पॉइंट में मतलब मिली वोल्ट में, 1 वोल्टेज से ये सब एसी में नहीं आता, इधर सैमसंग में मिलेगा। सैमसंग वो भी जिसमें खास करके डबल कम्युनिकेशन रहे, S1 S2 F1 F2 C1 C2, है कि नहीं? ये चीज़ मालूम है ना? यस सर। नहीं, मिली वोल्टेज में चलेगा, उसमें पॉइंट में फ्लक्चुएशन करेगा। अगर आपके पास मिली वोल्टेज वाला कैलमीटर है, उसमें आसानी से आप चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन चेक करने में आपका दिमाग घूमे नहीं। कभी कभी ऐसा मिल जाएगा तो बोलिएगा सर पढ़ाएं ये चीज़, मिल रहा है यहाँ पर 0 फिर भी चल रहा, बोल रहे हैं 0 वोल्टेज मिलेगा, चलेगा ही नहीं, ये भी ना है। हाँ, 0.5 0.10 0. इस तरह मतलब आगे बढ़ते जाएगा ये चीज़। अब मतलब इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है, या आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा, क्या दिक्कत होगा? पीसीबी में दिक्कत आ सकता है, किसी में दिक्कत आ जाएगा। तो इंडोर टू आउटडोर बोल रहे हैं ना, आउटडोर टू इंडोर, मतलब इस बीच में ना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगा। इस बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा बोलते जाइए। वायर प्रॉब्लम आ सकता है, और लूज कनेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा ज्वाइंट हो सकता है, कार्बन आ सकता है। अब कैसे याद पड़ गया? अब तो सही है, ठीक है। हाँ, एरर बहुत तरह रहेगा, लेकिन अभी मेनली जो बात करें इन्वर्टर सी में जो सबसे अधिक आता है कम्युनिकेशन संबंधित आता है, और इसमें हम लोग ठीक भी नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन फॉल्ट ऐसा है कि हो सकता है कि आपके दिमाग में आ गया पीसीबी खराब है, एरर आ रहा है, और आप गए पीसीबी रिपेयर करवा के आ गए, फिर से लगाने के बाद वही सेम टू सेम फॉल्ट है। जबकि वहाँ पर जो पीसीबी रिपेयर करता है वो आपको चला के दिखा दिया, भाई देख लो यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, एरर भी नहीं आ रहा। लेकिन जब कस्टमर के यहाँ आ रहा फिर से एरर आ रहा, कस्टमर तो भाई गर्म हो जाएगा तुरंत, 4 बार ले ही जा रहा पीसीबी, क्या करेगा नहीं करेगा तो खुद समझ में नहीं आ रहा,
ये फॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पीसीबी सच में खोलना पड़ेगा या नहीं खोलना पड़ेगा। पीसीबी में प्रॉब्लम है तो पीसीबी खोलेंगे, पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं तो पीसीबी काहे खोलेंगे। फॉल्ट आपको पकड़ में तो आना चाहिए ना पूरा पूरा, है कि नहीं। ये चीज़ कम्युनिकेशन क्या होता है इन्वर्टर से, ये बतलाइए। कम्युनिकेशन होता है कि सर जैसे कोई भी पार्ट जो एसी का है पार्ट है तो इंडोर से आउटडोर मतलब कनेक्शन भेजता है कि कोई पार्ट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। करने मतलब समझ में आए, इंडोर से जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग पार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आउटडोर में सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब सही है कि नहीं है पीसीबी के अंदर। अगर वो सब सही है तो इंडोर सिग्नल आउटडोर में जाएगा, आउटडोर सिग्नल का आना और जाना या एक दूसरा को समझना, ये मेरा क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा पूरा पूरा। ठीक, इधर बढ़ाइए। जीरो क्रॉसिंग क्या होता है मालूम है ना पूरा आपको। अभी जीरो क्रॉसिंग पीछे में पूछे 4-5 आदमी, लेवल सबको याद भी हो गया होगा। जीरो क्रॉसिंग मतलब जीरो क्रॉसिंग मतलब कि और ओरिएंटेशन का तार मतलब जो है ना इधर का मतलब सप्लाई उधर जा रहा है कि नहीं, आउटडोर का सप्लाई इंडोर माइक ऑफ मत इंडोर का है आ रहा है कि नहीं, ये बात है जीरो कनेक्शन का। फिर से बोले सही से, इंडोर का कनेक्शन जा रहा है कि नहीं आउटडोर में, कनेक्शन दिया हुआ, हाँ कनेक्शन दिया हुआ, जीरो कनेक्शन तो आउटडोर का वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। हाँ, अब सही बोले। हाँ, यहाँ पर मेनली रहेगा जीरो क्रॉसिंग मतलब वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन वोल्टेज जो सिग्नल के लिए जाता है, सिग्नल के जो वोल्टेज छोड़ेगा समझिए कि वो सही है। अगर वोल्टेज नहीं छोड़ रहा आउटपुट तो जीरो, आउटडोर वोल्टेज नहीं छोड़ रहा तो आउटडोर जीरो क्रॉसिंग, इंडोर वोल्टेज नहीं छोड़ रहा तो आउटडोर का नहीं, इंडोर जीरो क्रॉसिंग। कम्युनिकेशन में लेवल इतना ही आएगा, इससे दी तो सवाल लेवल लगभग नहीं आएगा ना। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पूरा आपको सामने दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला क्लासरूम है, बाकी नीचे भी इसी तरह से बड़ा क्लासरूम है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा क्लासरूम चलते रहता है। और पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं जॉब करना, जॉब भी मिल जाएगा। और आप लोग चाहते हैं अगर HBSC क्लास करना, HBSC के लिए भी सारा सामान आ गया, जैसे सामने आपको दिख रहा है बिहार भी, और उधर पीछे में कैसेट रखा हुआ 3 पेज का, और उस कोना में जो है डक्टेबल भी रखा हुआ। तो 3 पेज की पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद अगर प्रॉपर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी भेजने का काम हम ही लोग करते हैं। और जो नंबर शो कर रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और बात कीजिए अभी नया आने वाला कौन सा बैच है।